हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खूब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। और आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के, जो कि वेक्टर एनालिसिस का है या वेक्टर कैलकुलस भी कह सकते हैं। ये बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में अवेलेबल है, यानी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है और ये बीएससी थर्ड ईयर का भी सिलेबस कह सकते हो। जो बच्चा एग्जामिनेशन देना चाहता है 2025 में, उन लोगों के लिए भी थर्ड ईयर फैक्टर एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सर, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। एक क्वेश्चन फोर वेक्टर पर भी हम लोग लेके चलने वाले। शुरू करने से पहले बताते चलूँ कि मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर अकेडमी, और आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं इस ऐप को। उम्मीद करता हूँ कि प्यार बनकर बरकरार रहेगा लंबा टाइम तक। और 11th 12th के कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप पर। जेडबलई के कोर्सेज अवेलेबल है, बीएससी सीयूईटी, बीएससी में एमजीसी एमआईसी दोनों के कोर्सेज अवेलेबल है, सीयूईटी की कोर्सेज भी अवेलेबल है। लाइव कोर्सेज एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऐप के ऊपर में। आप चाहे तो लाइव कोर्स ले सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्स। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर अवेलेबल है। यूट्यूब पे जितने भी क्लास चलते हैं उसका फ्री पीडीएफ नोट्स मिलता है, और आपको चैट कर सकते हैं कभी भी टीचर्स के साथ। और किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9155455177। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन से डिफाइन करना है हमें सर, डिफाइन करना है एंड इंटरप्रेट करना है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकली ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर का डिफिनेशन देना है, और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, इसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका बताना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है। सॉल्यूशन की दुनिया में हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इफ ए बी सी, हमारे पास में तीन वेक्टर है ए बी सी, कोई भी तीनों वेक्टर हो सकता है, कोई भी तीन वेक्टर दिया अपने पास में। ए बी सी कोई तीन वेक्टर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तब जो है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, पहला वेक्टर डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट। कोई एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाकी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाए, तब जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसी को कहते हैं हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो इसको मिक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है इसके अंदर में। या फिर आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बॉक्स में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से दिखाते हैं। बॉक्स में मतलब बंद बॉक्स नहीं, बिग ब्रैकेट में। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या सर? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली है क्या सर? ए डॉट बी क्रॉस सी डिनोट करते हैं ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट से। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो सर, ए बी सी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है या मिक्स प्रोडक्ट बोलो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलो, वो है क्या चीज सर? ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब पहला का डॉट प्रोडक्ट बाकी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाए, तब जो रिजल्ट आता है दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ज्योमेट्रिकली क्या इस किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी यहां पर चर्चा करने वाले हम। ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली या ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो देखना है। तो देखो यहां पर एक प्यारा सा हम बनाएंगे फिगर।
पैरेललोग्राम को वर्टेक्स से कनेक्ट कर दीजिएगा। ये कहलाता है पैरेललोपाइप्ड। क्या कहलाता है सर? पैरेललोपाइप्ड। ठीक, मान लो इस प्लेस का नाम ओ है, इधर में ए है, इधर में हमने कहा बी है सर, और इधर में अपने पास में, और इसको हम लोग ए वेक्टर से डिनोट करते हैं, इसको बी वेक्टर से, इसको सी वेक्टर से। मीन्स यहां पर से अगर कहा जाए तो हम यहां से कह सकते हैं सर ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर बराबर में सर ए वेक्टर। आप चाहो तो यहां पर से ओ ए वेक्टर लिख, ओ ए का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली ए वेक्टर, सिंपली ए। और ओ बी वेक्टर बराबर हमने कहा सर यहाँ पर बी वेक्टर है, तो आप चाहो तो यहाँ पर से ओ बी बराबर लिख सकते हो बी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर ओ सी वेक्टर बराबर अपने पास में सी वेक्टर है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो ओ सी बराबर सी का मैग्नीट्यूड। सही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी सर कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस साइड को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं इसको। और इस साइड के ऊपर हम यहां पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इस परपेंडिकुलर का नाम रख दिए सर ओ एम। मतलब यहां पर से हमने मान लिया सर कि ओ एम बराबर में जो है वो क्या है सर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए एम। ये क्या हुआ सर? तो सुनिए, बच्चा में आपने पढ़ा होगा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने देखा होगा ऐसा होता है। इसका हाइट निकालना हो तो दो तरीका से निकाल सकते हैं हम लोग, इधर से भी ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको बढ़ा दिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने वही किया, एक वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है साइड के बढ़ाए हुए हिस्सा। इस दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा हो तो थीटा के सामने वाला पी हुआ, ये बी बन जाएगा और ये एच हो जाएगा। 90 जहां बच रहा है तो इसमें अगर पी बन रहा है तो ये बी ही बनेगा। अच्छा, इसका मतलब आप यहां से कॉस निकालो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस पे काम करता है, तो कॉस थीटा निकाल लो। नाम भी रख देना सर कि हम कहां पे बात करें, इन ट्रायंगल ए ओ एम में कॉस थीटा बराबर में बेस, तो बेस हो गया अपने पास में ये ओ एम, अब बटा में हाइपोटेनियस तो ओ ए, यानी कि यहां से कह सकते हो ओ एम बराबर में सर ओ ए इंटू कॉस थीटा। ओ एम कह सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, फ्रॉम या हाइट बोल दो सीधा बात, ओ एम जो है ना वो क्या है, हाइट है पैरेललो पाइप्ड का, यानी कि यहां से कह सकते हो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों बात लिख देंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बराबर लिखोगे ओ ए का, ओ ए का वैल्यू है सर यहां पर से ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। ये जो अपने पास में है सर ये हाइट हुआ, हाइट बराबर अपने पास में ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रही बातें? हाइट बराबर में लिख दिया मैंने ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। हाइट किसका हाइट सर? तो पैरेललोग्राम का। अच्छा, एक चीज याद ये भी रखना है आपको, आपको एक चीज ये भी याद रखना है सर कि ये जो हाइट है
इस फिगर में जो पैरेललोग्राम है ये वाला, उसकी हाइट है। ये जो फिगर है जिसमें पैरेललोग्राम कनेक्ट करके आप बना रहे हैं, उसको बोलते हैं पैरेलेलोपाइप्ड। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलेलोपाइप्ड। पैरेलेलोपाइप्ड। तो में आके हाइट ऑफ पैरेललोपाइप्ड बोल सकते हो आप। अब बातें यहां पर से ये हो जाएगी कि सर हाइट मिल गया है। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक हर एक साइड पैरेललोग्राम है, हर एक साइड इसका पैरेललोग्राम है। ये बनेगा इसका बेस। अब बेस भी पैरेललोग्राम है। हम जानते हैं सर कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। हम लोग पढ़े होंगे बच्चा क्लास में, 12th क्लास में। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पर से एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस बराबर लिखोगे सर यहां पर OB और OC का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। OB क्रॉस OC का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी क्रॉस सी। एरिया मिल गया है, हाइट मिल गया है। अब डिफिनीशन को बुलाते हैं। तो फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था हम लोगों का। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC बराबर में, यही था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, A वेक्टर डॉट B क्रॉस सी। इस दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो आप बच्चा में फार्मूला पढ़े होंगे, यानी 12th क्लास में, कि A का मैग्नीट्यूड साथ में B का मैग्नीट्यूड, तो B के जगह पर B क्रॉस C लिखा हुआ है इनटू कॉस थीटा। थोड़ा सा हम यहां पर से देख लें, इसको यहां लिख सकते हैं इनटू में, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये सब स्केलर क्वांटिटी है। हमारे पास में सर आया A का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब देखो ये है अपने पास में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये जो है अपने पास में वो हाइट है। आप जो ये पढ़ते हैं बच्चा क्लास में फार्मूला वॉल्यूम बराबर में LBH, उसमें L और B का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? एरिया। एरिया को हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बंधु, आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC जो है, A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस A का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ABC होता है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ये, सब बेसिक कहा जाए तो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन। यहां पर से A प्लस B वेक्टर है, B प्लस में C वेक्टर है, और उसके बाद C प्लस में A है। इसमें कॉमा लिखा है, लेकिन जनरली कॉमा नहीं होता है, इस सब बीच वाला कॉमा जनरली नहीं होता है। लिखा रहे तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली नहीं होता। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है सर, कि पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट। पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब A प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे B प्लस सी के क्रॉस प्रोडक्ट का C प्लस A के साथ, C प्लस A के साथ। यहां पर से अगर देखा जाए तो A प्लस में B, और बताओ इसका क्या होने वाला? तो B क्रॉस C, B क्रॉस C, उसके बाद प्लस में B क्रॉस A, फिर प्लस में C क्रॉस C, फिर प्लस में C क्रॉस। हमने क्या किया सर यहां पर? सिंपली A से B से पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया बाकी सबका, और फिर C से क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया सबका। ये सेम सेम वेक्टर है, ये सेम सेम वेक्टर है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, को स्किप कर सकते हैं। अब A के साथ सबका डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा। हमने देखा भैया A डॉट B क्रॉस C, फिर प्लस A डॉट B क्रॉस A, फिर प्लस
ये तो 0 हो गया। फिर सी ए डॉट सी क्रॉस ए, फिर प्लस। ए से सबका काम हो गया, अब बी से सबका काम कर लीजिए। हम यहां पर से बात करेंगे बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर प्लस में बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस में एक पार्ट तो 0 ही एक टर्म अपने पास में, अब फिर उसके बाद बी डॉट सी क्रॉस ए। जितना भी आप देख रहे हैं इसमें टर्म सब चला गया डिफिनीशन पे, सब डिफिनीशन पे कन्वर्ट हो गया। यानी कि आप यहां से कह सकते हो सर, यहां से आप कह सकते हो ए बी और सी का बॉक्स प्रोडक्ट। यहां भी देखो सर ए बी सी का बॉक्स नहीं, ए बी और ए का बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है सर, फिर प्लस यहां भी आ गया सर ए सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, फिर प्लस में बी बी और सी का बॉक्स प्रोडक्ट, फिर प्लस में बी बी ए का बॉक्स प्रोडक्ट, फिर प्लस में चलोगे तो बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट। ऐसे सजा दिया। और याद रखना है बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो तो उसका रिजल्ट 0 आता है। इसका मतलब सर इस दोनों, ये दोनों भी सेम है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। यहां भी देखो ये दोनों भी सेम चल रहा है, इसका भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये भी दोनों सेम चल रहा है, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये दोनों सेम है, रिजल्ट 0 हो जाएगा। यानी कि इस बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0, इस बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू भी 0, इस बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू भी 0, इस बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 0। बचा सिर्फ अपने पास फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। हमारे पास में सर बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी है, और लास्ट वाला जो बी सी ए है ना, बी सी ए, उसको आप ए बी सी लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए बी सी ए सी ए बी। ऑर्डर चेंज नहीं करोगे तो आप उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हो। ये बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है। हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी और सी का बॉक्स प्रोडक्ट, और यही हमारा आर एच एस बन गया। समझ रहे हो बात? हाँ, आगे आइए सर। कहता है सो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी बी कोप्लेनर इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी का मतलब ये होता है कि पहले यहां से समझ लो कि अपने पास कहता है 3 नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर। नॉन पैरेलल का मतलब नॉन कॉलिनियर, नॉन जीरो वेक्टर्स है, मतलब जीरो भी नहीं है पैरेलल भी नहीं। एबीसी कहता है कोप्लेनर होगा तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा तो एबीसी कोप्लेनर। मतलब क्या है कहानी सर? मतलब यहां पर से ये कहानी है कि आपको नेसेसरी कंडीशन में ये प्रूफ करना है कि एबीसी कोप्लेनर तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, नेसेसरी पार्ट हो गया। अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा तो एबीसी कोप्लेनर होगा, ये सफिशिएंट पार्ट हो गया। ठीक है बंधु। अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमारे पास में दिया हुआ है सिंस ए बी सी जो है ना, ए बी सी वो है R3 नन पैरेलल एंड नन जीरो वेक्टर्स। उसके बाद हम यहां पर से 2 केस बनाएंगे, एक नेसेसरी कंडीशन, एक सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में स्टार्ट करते हैं मामला। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है सर? नेसेसरी कंडीशन क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन में ये होगा कि कोप्लेनर मान लीजिए तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा, ऐसा प्रूफ कीजिए। हमने यहां पर से मान लिया कि सर ए बी सी कोप्लेनर है, ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है तो आपको यहां पर से इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 प्रूफ करना है। कोप्लेनर का मतलब सभी वेक्टर एक ही प्लेन में दिखाई देना चाहिए। तो मैंने जैसे एक प्लेन बना दिया, ठीक है,
ये एक प्लेन है, सपोज दैट कि प्लेन है। इसमें हमने 3 वेक्टर दिखा दिया, ए बी सी 3 वेक्टर दिखा दिए, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है। ए बी सी को प्लेनर है, ठीक है, एक ही प्लेन में होगा। हमने एक ऐसा वेक्टर कंसीडर किया जो बी और सी पर परपेंडिकुलर है, इसका नाम रखा सर एन वेक्टर, ठीक है। लेट एन वेक्टर जो है, एन वेक्टर बराबर, एन वेक्टर बराबर जो है वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। इसका मतलब पढ़े होंगे कि वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो वैल्यू आएगा एन वेक्टर का वैल्यू, वो होगा सर बी क्रॉस, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अच्छा एक बात बताइए कि जब एन बी और सी पर परपेंडिकुलर है और तीनों वेक्टर को तीनों एक ही प्लेन में है, मान लो ना कि भैया एक ही जगह से 3 रास्ता निकला हुआ, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, एक इधर की ओर, और उसी रास्ते पर वहीं पर एक पिलर खड़ा है। इसका मतलब ये पिलर अगर इस दोनों रास्ते पर परपेंडिकुलर है तो तीसरा रास्ता पर भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी हाँ, लेकिन तीनों अगर एक ही प्लेन में है तब। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं सर कि ए बी सी कोप्लेनर है, सिंस ए बी सी आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि भाई साहब एन वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मतलब सर एन वेक्टर का और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या फिर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर कितना सर 0। इसका मतलब यहां से ए वेक्टर एन का वैल्यू पुट कर दो, बी क्रॉस सी बराबर 0, और इसी को तो हम बोलते हैं भैया जी बॉक्स प्रोडक्ट। तो बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो गया सर 0, बॉक्स प्रोडक्ट कितना हो गया सर 0। बस इतना सिंपल है, आसान है। नेसेसरी कंडीशन हो गया, अब सफिशिएंट कंडीशन में हम चलते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा सर, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में जो है हमारे पास में सफिशिएंट कंडीशन में क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन में, सफिशिएंट कंडीशन में ये होगा कि बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो एबीसी कोप्लेनर है, ये प्रूफ करना। तो देखो यहां पर हमने कहा कि भैया देखो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0। जब दो वेक्टर आपस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या तो ए वेक्टर 0 होगा, चाहे बी वेक्टर 0 होगा, या दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। 3 केस बनता है। इसका मतलब यहां से आप लिख सकते हो दैट इंप्लाइज आइदर ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0, या फिर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। 3 केस बनता है। अब इसमें ए वेक्टर 0 नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो अपने मन से जो मन होगा सो बोल दीजिएगा। अरे ना रे बबुआ, यहां देखिए ना, कह रहा था एबीसी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब ये 0 हो ही नहीं सकता। चलो ये भी वेरी गुड बात है, तो इसका मतलब वो होगा नहीं। तब हमारे पास 2 केस बच गया। एक केस बच गया सर बी क्रॉस सी बराबर 0,
अब B क्रॉस C बराबर 0 होता है, इसका मतलब ये कह सकते हो आइदर B वेक्टर बराबर 0 और C वेक्टर बराबर 0 और B वेक्टर इज पैरेलल टू C वेक्टर। और इसमें से कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पैरेलल भी नहीं था ना, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए, नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। इसका मतलब इसमें से कोई भी केस पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, इसमें से कोई भी केस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम यहां से कहेंगे कि भैया तीसरा वाला बात ही सही है। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर यहां पर से कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। इसका मतलब ये हुआ कि सर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, बी एंड सी। बी क्रॉस सी का मतलब क्या चीज, बी क्रॉस सी का मतलब वो वेक्टर जो बी और सी पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस दोनों पे परपेंडिकुलर, मतलब इस बात को समझो ना, यहां पर ये ए वेक्टर ऐसा हुआ जो इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट भी परपेंडिकुलर है इस पर। ये दोनों पर परपेंडिकुलर होने का था, उल्टा का बात सुनो, ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना उस पर ही परपेंडिकुलर है। मतलब ये बात हो गया। अगर ये बात हो गया इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया एबीसी कोप्लेनर है या एबीसी लाइज करता है एक ही प्लेन पर। इसका मतलब ये कहेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर लाइज ऑन ए प्लेन, एक ही प्लेन पर लाइज करता है। इसका मतलब बोलेंगे भाई साहब ए बी सी, ऐसे लिखना, देयरफॉर ए बी सी आर कोप्लेनर, ये सभी कोप्लेनर होंगे। ठीक है बंधु, हाँ जी, आगे बढ़िए। डिफाइंड रेसिप्रोकल वेक्टर्स एंड प्रूव दैट ए वेक्टर इंटू ए का रेसिप्रोकल बी वेक्टर इंटू बी का रेसिप्रोकल सी वेक्टर इंटू सी का रेसिप्रोकल 1 होगा और ए वेक्टर का रेसिप्रोकल का बॉक्स प्रोडक्ट और बी वेक्टर रेसिप्रोकल का बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होगा और इस सभी वेक्टर्स का हमें रेसिप्रोकल निकालना। तो पहले समझते हैं कि रेसिप्रोकल वेक्टर होता क्या है। तो देखो यहां पर हमारे पास में तीन वेक्टर है सर, तीन वेक्टर एबीसी तीन वेक्टर है, तीनों नन कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब कोप्लेनर नहीं, तीनों एक ही प्लेन में लाइज नहीं करता है। तब कहता है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ एबीसी, एबीसी का जो रेसिप्रोकल होगा उसमें ए के रेसिप्रोकल को ए डैश से, बी के रेसिप्रोकल को बी डैश से, सी के रेसिप्रोकल को सी डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ए डैश वेक्टर बराबर में बी क्रॉस सी बट्टा में बॉक्स में ए बी सी, बी डैश बराबर में बी डैश बराबर में बी डैश बराबर में कितना सर, सी क्रॉस ए बट्टा बॉक्स में ए बी सी, सी डैश बराबर में सी डैश वेक्टर बराबर में बॉक्स ऊपर में ए क्रॉस बी बट्टा में बॉक्स में ए बी सी। कॉमन बात है सब में नीचे ए बी सी है, सब में नीचे ए बी सी है और ऊपर में ए के रेसिप्रोकल में ए नहीं आएगा, बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, बी के रेसिप्रोकल में बी नहीं आएगा, सी ए का क्रॉस प्रोडक्ट, सी के रेसिप्रोकल में सी नहीं आएगा, ए क्रॉस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं सर पहला इसका जो क्वेश्चन है उसके अंदर में क्या कहता है सर, प्रूफ करने के लिए ए का रेसिप्रोकल, ए का और ए के रेसिप्रोकल का डॉट प्रोडक्ट होगा। यहां पर थोड़ा सा डॉट छूटा हुआ है बीच में, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। आते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, ए का और डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए के रेसिप्रोकल का। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बट्टा में बॉक्स में ए बी सी, यस सर। और यहां पर से मामला क्या हो जाएगा, तब ऊपर में चल जाएगा फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब बॉक्स में ए बी सी, तो बॉक्स में ए बी सी बट्टा में बॉक्स में ए बी सी, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट बराबर कितना, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट बटा एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट कैंसिल होके 1 हो गया। और उसके बाद बी डॉट बी का रेसिप्रोकल पकड़ना है, बी डॉट बी का रेसिप्रोकल,
यानी कि लिखोगे यहाँ पर से बी का डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस ए के साथ अब बट्टा में वही ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। और हम यहां से ये कह सकते हैं इसका मतलब सर कि ये जो मामला अपने पास है वो चल जाएगा इधर, तो बी सी ए का बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा। हाँ सर। और हमने थोड़ा देर पहले भी आपको चर्चा किया था, बॉक्स प्रोडक्ट में वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा, लेकिन इसको अगर साइकिल की तरह घुमाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आप ए बी सी बना सकते हो, डायरेक्शन नहीं चेंज करना, ए बी सी ए सी ए बी, ये ए बी सी हो गया, नीचे भी अपने पास में ए बी सी है। और ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट बट्टा में ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट वैल्यू कितना हो गया 1। अब उसके बाद आते हैं सर इसमें तीसरा क्वेश्चन की दौर। तीसरा क्वेश्चन में था अपने पास सी क्रॉस सी डॉट सी का रेसिप्रोकल, सी डॉट सी का रेसिप्रोकल। तो वही सी डॉट सी के रेसिप्रोकल में ए क्रॉस बी बट्टा में यहां पर से ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी कि यहां पर से लिखोगे सी ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट, आप बट्टा में कितना सर ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ जी। अब यहां पर से देखने को मिलता है सर ऊपर में ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, नीचे में ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट कैंसिल, ऑर्डर चेंज नहीं किया था इसीलिए हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, वैल्यू हो गया अपने पास 1। और उसके बाद इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी के रेसिप्रोकल का बॉक्स प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड हो गया ये, सेकंड में ए बी सी के ए का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल, सी के रेसिप्रोकल का बॉक्स, ए बी सी का बॉक्स का वैल्यू हमें प्रूफ करना है कि 1 होता है ना। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला सेट कर लो, ये हमारे काम आएगा। वैसे ये पढ़ना हमको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, लेकिन काम आएगा इसलिए इसको हमने यहाँ पर ला के रखा। काम कैसे आएगा वो भी देखेंगे। रेसिप्रोकल सिस्टम लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो भैया जी बी ए का रेसिप्रोकल, तो ए का रेसिप्रोकल मतलब बी क्रॉस सी, अब बट्टा में कितना सर ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, ए बी सी का बॉक्स, ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट में हमें समझना स्केलर क्वांटिटी होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब वो बाहर अंदर हो सकता है। अब बी का रेसिप्रोकल लिखिएगा तो बी में चलेगा सी क्रॉस ए, और सी का रेसिप्रोकल लिखिएगा तो ए बी सी ए क्रॉस बी। और यहां जो लिखा हुआ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको सेम रखना है, वैसे भी इसको छेड़छाड़ करने से फायदा नहीं। अब देखोगे यहां पर से तो क्या दिख रहा होगा सर, दिख रहा है हमें क्या कि ये सब जो है ना स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा अपने पास में, तो बट्टा में आ गया ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट में, और हमें पास बच गया सर बी क्रॉस सी, और फिर सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, और यहां पर बाहर में ए बी सी। अब देखो यहां पर जो ये है बॉक्स में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका इस सब का जो है वैल्यू ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर होता है। तत्काल याद रखिए, जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर हमारा आएगा तो उसमें इसका प्रूफ भी है। ये हमारा सेम टू सेम रहेगा। यस सर। और इसमें ये बन जाएगा अपने पास में, ये बन जाएगा ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर, और यहां पर जो है अपने पास में वो ए बी सी, गड़बड़ लगता है, हाँ सॉरी, ये जो बाहर आएगा ना, देखो बॉक्स प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, और डिटर्मिनेंट होता है तो किसी, ये एक रो बनता है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, एक रो से कॉमन लिए एक रो, दूसरा तीसरा, 3 रो से कॉमन आया तो पावर 3 के साथ आएगा, हम मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पर पावर 3 के साथ आएगा ये। और यहां पर से देखोगे ये दोनों मिला के पावर 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू अपने पास आया सर
बॉक्स प्रोडक्ट ऑलवेज ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, हाँ। एक और क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से इसमें, तीसरा वाला में, 2i प्लस में 3j माइनस में k कैप है। चलिए सर तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेक्टर है, नाम रख लो इसका, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर अपने पास में होगा सर, ए वेक्टर में 2i प्लस 3j माइनस में k। तो 2i प्लस में 3j अब माइनस में k कैप। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो हमारा सेकंड में है i माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस में, और सी वेक्टर अपने पास में था i प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस 2j प्लस 2k, आई प्लस में 2j अब प्लस में 2k। मतलब आपको क्या है, इस सब का रेसिप्रोकल निकालो। रेसिप्रोकल निकालने के लिए आपको मैं एक बता देता हूं, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। ए का रेसिप्रोकल के लिए बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। एक हम ए निकालना सिखा देते हैं, बाकी बी और सी का रेसिप्रोकल आप खुद निकाल लीजिएगा, बड़ा प्यार से निकल भी जाएगा। देखो, तो सबसे पहला काम होगा आपका यहां पर से बी क्रॉस सी निकालना। मैं यहां पर लिख दूं फॉर 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 ए का रेसिप्रोकल, ए रेसिप्रोकल। ए रेसिप्रोकल निकालने के लिए बी क्रॉस सी चाहिए, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट। एक काम करो ना, एबीसी इसको हटाइए दो, हटा दो, ठीक है। पहले एबीसी का बॉक्स से प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि वो सब में यूज होना है, तो पहले उसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ सीख भी लोगे कि बॉक्स प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है सर, डिटर्मिनेंट होता है। इसका डिटर्मिनेंट होता है सर इसके कॉफिशिएंट का, सॉरी 2, 3 और -1, 1 -1 और -1 और 1 2 2, 2 इंटू यहाँ आ जाएगा -2 माइनस माइनस +2। क्या किया सर, डिटर्मिनेंट तो 2 रखा, -2 और माइनस माइनस +2, माइनस में 3 इंटू इसको छोड़ दिया, 2 + 1, 2 प्लस में 1, फिर प्लस -1 इंटू इसको छोड़ा, 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 बन जाएगा। ये हो गया सर 0 और माइनस में 6 तीन दिया 9, और उसके बाद फिर माइनस में 3 यानी कि माइनस का 12। बार चेक कर लूँ, 2 रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा, 3 रखोगे माइनस में तो इसको छोड़ोगे तो 2 और -1, ठीक है। -1 रखो तो इसको छोड़ोगे तो अपने पास 2 माइनस माइनस +1, ठीक है। 2 + 1 3, -3 और -9 -12। चलिए ये निकल गया, तो ये सब में काम आ जाएगा, ये सब में काम आ। अब यहां पर से हम निकालेंगे बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट में पहला रो में आई जे के, क्योंकि ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, और बी सी है तो बी का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे हम लोग सर सेकेंड रो में, और सी का स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे थर्ड रो में, 1 2 और 2। क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल है, 12th में आप पढ़े होंगे बच्चा में, फिजिक्स में भी है और मैथ में भी है, कॉमन चीज है। अब चलिए यहां पर से इसको एक्सपैंड कर देंगे हम लोग। हमारे पास आएगा आई कैप, उसके बगल में इसको छोड़ दिया तो -2 माइनस माइनस +2, -2 +2, -2 प्लस में 2, और उसके बाद फिर -j, ये रखोगे तो उस केस में इसको छोड़ना है, आ जाएगा 2 अब माइनस माइनस +1, 2 प्लस में 1। अब फिर चलोगे के कैप में, तो के कैप में क्या हो जाएगा सर, इसको छोड़ दीजिएगा, 2 अब +1 3, 2 प्लस में, ये पार्ट अपना खैर 0 हो गया, ये हो गया माइनस में 3j और प्लस में 3k। तो हमारे पास में आ गया सर माइनस का 3j और फिर प्लस में कितना सर 3। अब यहां पर से देखोगे मामला क्या, ए का रेसिप्रोकल चाहिए, तो ए का रेसिप्रोकल लिखोगे कैसे सर, बी क्रॉस सी अब बट्टा में एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट।
ठीक है, इसका मतलब यहां पर से लिखा जाएगा ऊपर में सर माइनस में 3j कैप और उसके बाद प्लस में 3k कैप और बटा में माइनस का 12, बॉक्स प्रोडक्ट -12 आया था, यानी कि माइनस नहीं प्लस 1/4 j कैप माइनस 1/4 k कैप, 1/4 कॉमन लेके भी लिख सकते हो ऐसा, तो 1/4 इंटू में j कैप माइनस में k कैप, आप चाहो ऐसा लिख सकते हो। और इस प्रकार से अब आपको निकाल लेना है क्या क्या, इसके बाद आपको निकाल लेना है फिर C×A निकाल लेना है, C×A आप खुद से निकाल लीजिएगा और उसके बाद है इसमें B के रेसिप्रोकल के फार्मूला में डाल दीजिएगा, C×A बटा में बॉक्स में ABC। उसके बाद जो है हम लोग A×B निकालेंगे जो कि आप निकाल सकते हैं आराम से, और उसके बाद C के रेसिप्रोकल में डाल दीजिएगा A×B अब बट्टा में बॉक्स में ABC। इतना काम आपको खुद से कर लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप खुद से कर दोगे। डू योर सेल्फ। हम लोग मैथ वाले कुछ सर गाइड करते हैं, कुछ खुद से मेहनत करते हैं, रिजल्ट बूस्ट करता है। आइए सर, कहता है यहां पर से शो दैट, ये है 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां कहता है प्रूव करने के लिए कि B×C डॉट A×, पहले तो इसका LHS लिख लो, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा हमें, मुंह टेढ़ा करना पड़ता बहुत इसको पढ़ने के लिए। B×C डॉट A×D और उसके बाद प्लस में C×A डॉट B×D, उसके बाद फिर प्लस में A×B फिर डॉट C×D। ये इसका डिफिनीशन है। ठीक है, तरीका देख लो कैसे कैसे लिखा आता है। पहला वेक्टर A है, दोनों में पहला वेक्टर A को फिक्स कर दिया और उसके बाद दूसरा वाला में CD है तो एक C रख दिया, दूसरा D रख दिया। दूसरा वेक्टर इसका B है तो दूसरा रो में B फिक्स कर लिया, इसका CD को हमने डाल दिया। तो ये जो है इसका डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या बोला सर, देखो डिटर्मिनेंट बनाओ, बड़ा प्यार से बन जाएगा। इसका वेक्टर क्या है सर B, तो B को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों में AD है ना, तो A का डॉट प्रोडक्ट लगा दो यहाँ पर, इसमें D का डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड C है और तो C फिक्स कर दिया, इसमें A का डॉट प्रोडक्ट, इसमें D का डॉट प्रोडक्ट। बस इतना सिंपल है। अब आ जाओ फिर प्लस, यहां भी देखो कैसे लिखते हैं सर, C है पहला वेक्टर तो C फिक्स कर लो, उधर में B इधर में B और D लिख दो, बात खत्म। इसमें सेकेंड वेक्टर A है, A फिक्स कर लो, यहां आ जाएगा अपने पास में B और यहां पर D, फिर प्लस। यहां पर से देखोगे तो A और उसके बाद यहां पर फिक्स कर लिया A, जी सर, और इसमें आ गया अपना पास में C और D। ठीक है भैया, इसके बाद नीचे में चले आओ तो हम B को फिक्स कर लेंगे, हमारे पास बचेगा C और इधर D। डिटर्मिनेंट तोड़ने सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से टूटता है, तो B.A और फिर इनटू में C.D, फिर माइनस में B.D इनटू में C.A, फिर प्लस। अब यहां पर से देखोगे C.B इंटू में A.D फिर माइनस C.D इंटू के साथ A.B, फिर उसके बाद प्लस A.C इंटू में B.D, फिर माइनस A.D इंटू में B.C। क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके उसके इससे, बच्चा वाला चीज। अब देखो सब आपस में कर जाए। डॉट प्रोडक्ट में ये भी ख्याल रखना, ये उल्टा भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, A.B B.A सेम चीज होता है। ये दोनों के बीच में सिंपल प्रोडक्ट है तो कैसे भी चलेगा।
बी डॉट ए वाला पोर्शन कहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देखो ये और ये दोनों दिख रहा होगा। देखो ए बी सॉरी बी डॉट ए सी डॉट डी, तो बी डॉट ए तो ए डॉट बी एक ही चीज है, सी डॉट डी सेम है। और ये वाला देखो बी डी है अपने पास में, इधर भी बी डी है, यहाँ पर प्लस में माइनस में प्लस में। ये वाला अपने पास में सी बी वाला है, ये भी अपने पास बी सी वाला है। कैंसिल हो गया भैया, जीरो आ गया अपना, RHS की प्राप्ति हुई। ठीक है बंधु। हाँ जी, तो इसी के साथ आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है समाप्त। फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके जो भी मैथ ऑनर्स वाले MJC MIC वाले मित्र हैं सबको जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।